स्टार्ट करें निकुंज। जी। थोड़ा मैं जल्दी एग्जिट करूंगा, मेरा मीटिंग है यार। ठीक है। और इस क्लास को हम सैटरडे कंटिन्यू करेंगे, कमिंग सैटरडे। ठीक है। आवाज आ रही है? जी जरा। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम मुझे भी देखना है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, क्या क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आती है। तो अगर मुझे एग्जाम्पल के लिए होल्ड कर, आप बताओगे? कौन बताएगा? संदीप जी आप बताओ, देखता हूँ आप कितना पढ़ रहे हो या कितना टच में हो। हम्म। अगर मुझे एक गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। और नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे से वी विल स्टार्ट फाइवर। तो अगर मुझे एक एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करनी है संदीप जी, राइट? हाँ हाँ। बिल्कुल बेसिक लेवल से, कुछ भी नहीं पता है मुझे। ओके। तो क्या 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 रिक्वायरमेंट होगी? संदीप जी से पूछ रहा हूँ। लेट संदीप सर आंसर, देन आई विल मूव टू एनी अदर एक तो पर्सन। सबसे पहले तो हाँ CSR होता है, सर्टिफिकेट साइनिंग हाँ। रिक्वेस्ट, जिसके अंदर स्टार्टिंग से बताओ, आप स्टार्टिंग से। आप ठीक है, सीएसआर तो वो आता है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले हाँ। हमें हम्म, मतलब CA या ICA हाँ। डिटेल चाहिए, मतलब किस CA को मुझे रिक्वेस्ट भेजना है। सबसे पहले जो आपका जो डोमेन है ना, ठीक है, हाँ। वो लाइव होना चाहिए। ठीक है। ओके। हाँ। अगर आपका डोमेन। डोमेन लाइव, अगर डोमेन लाइव नहीं है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए sandeep.com के वेबसाइट के लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, राइट? तो राइट। जहां भी जाऊंगा, एग्जांपल के लिए कुछ गो डैडी के पास मैं गया सर्टिफिकेट के लिए, हम्म। ठीक है, या क्लाउड फ्लेयर बहुत चल रहा है आजकल, नाम सुना होगा आपने क्लाउड फ्लेयर, हर कंपनी के अंदर यूज होता है। ठीक है। ओके। क्लाउड फ्लेयर के पास गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपका डोमेन लाइव है कि नहीं है। डोमेन लाइव होने का मतलब क्या है? कि अगर वो एनएस लुकअप कर रहा है, तो क्या वो रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर राइट। यही नहीं हो रहा है, तो पहले ही पैरामीटर मैच नहीं हो रहा है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके ठीक ओके है। ओके। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गए और आपको कोई एसएसएल सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है। तो आपका डोमेन लाइव होना चाहिए, राइट? और सेकंड पैरामीटर ये है कि चलो लाइव हो गया, उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपकी डोमेन ऑलरेडी एचटीटीपी पे चल रही है, राइट? वेबसाइट एचटीटीपी पे चल रही है। हम्म। ठीक है। लेकिन राइट। पहला काम क्या है कि वो डोमेन लाइव होना चाहिए। ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर हाँ आपका डोमेन बिल्कुल। लाइव नहीं है, तो आप रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं सर्टिफिकेट। ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया है। ठीक है। और राइट। डोमेन किसी ना किसी पब्लिक आईपी से लाइव होनी चाहिए। ठीक है। तो डोमेन आपकी लाइव होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका डीएनएस रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है। समझ में आ रहा है? डीएनएस हाँ पढ़ा चुका हूं बिल्कुल। मैं, उसका डिटेल नहीं जाऊंगा। जो भी हाँ। आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया है, चाहे वो ए रिकॉर्ड हो, चाहे जो भी रिकॉर्ड आपने पढ़ा है, राइट, एज पर रिक्वायरमेंट, वो राइट। रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए। ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये होना चाहिए पहला हाँ चीज। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कि हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए swiggy.com के एग्जाम लेता हूँ, राइट? अब swiggy.com का संदीप सर मल्टीपल ब्रांचेस हो सकता है, एचआर भी हो सकता है, swiggy.com हो सकता है ना, एचआर का हो, हाँ swiggy.com, सेल्स हो डॉट सकता कॉम ऐसा हो सकता है, राइट? है। अब यस। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट आप देखोगे, ये सब कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये सब चीजें सिर्फ प्रैक्टिकल बंदों को पता होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आई कैन परचेज 3 हाँ। सर्टिफिकेट, राइट? 1 2 3। ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है। दैट कैन नॉट बी डन राइट इन रियल लाइफ। अगर आप बोलोगे कस्टमर को, यार आई नीड 3 एसएसएल सर्टिफिकेट, कस्टमर बोलेगा भाई पढ़ के आओ, राइट? इन दिस केस क्या हम करेंगे? वी विल क्रिएट वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। हाँ। ठीक है। वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट, कोई आइडिया है किसी को? कभी सुना है वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट? यस सर। ठीक है। हाँ पहले जो पहले पढ़ इसी के चुके बारे हो में सुना है। उसको तो पता है, जो नहीं पढ़ चुके हो जैसे कि निकुंज या मानवेंद्र जी को नहीं पता होगा। वाइल्ड हम्म। कार्ड सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है स्टार डॉट, राइट?
स्टार और सॉरी, पहले स्टार और फिर डॉट, राइट। अब ये मैंने स्टार डॉट sandeep.com कर दिया या swiggy.com कर दिया, इस सर्टिफिकेट को हम बोलेंगे वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। ठीक है। इस वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मल्टीपल वेबसाइट एक ही सर्टिफिकेट से चल सकती है। ठीक है। स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? आगे कुछ भी हो, जैसे HR.swiggy.com, sales.swiggy.com, अलग अलग ब्रांचेस के लिए आपको अलग अलग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप सर्टिफिकेट परचेज करने के लिए जाओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा आपको क्लाउड फ्लेयर पे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है, कि कैसे दिखता है। ठीक है, प्रैक्टिकल तो हम पॉलो ऑल्टो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्लाउड फ्लेयर पे दिखाऊंगा आपको कि कैसे दिखता है। तो आपको वो पूछेगा कि सर्टिफिकेट कैसे चाहिए आपको, वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको, आपके पास पैसा है, रिसोर्सेस है, तो आप मल्टीपल सर्टिफिकेट ले सकते हो, नहीं है तो आप वाइल्ड कार्ड ले सकते हो। वाइल्ड कार्ड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है निकुंज? ये तो मैं बता देता हूँ कि एक मिनट, नहीं अगर नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, लेट निकुंज आंसर द क्वेश्चन। निकुंज, क्या डिसएडवांटेज है? या मानवीर जी, आप क्या सोच सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज होगा वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट का? एडवांटेज तो चलो, एक एक ही सर्टिफिकेट से मेरा काम चल जाएगा, राइट। हम्म। डिसएडवांटेज क्या होगा? सर मेरे अगर सोचो। मल्टीपल साइट अगर है भी तो उसका एक्सटेंशन जो है सो हमारा मेन डोमेन से ही अटैच होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो तो है। वो तो करना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने, अगर हमने star.swiggy.com डाला है, इसका हम्म। मतलब ये है कि आगे कुछ भी हो, लेकिन जो पीछे का चीज है वो हमने फिक्स कर दिया, राइट, swiggy.com ही होना चाहिए। सर इसके ठीक अंदर है। अगर कोई मेलिशियसली अगर किसी एक्स बंदे ने मतलब y.swiggy.com बनाया तो मतलब मे बी ये सर्टिफिकेट उसके लिए भी काम करेगा देन। वो बना ही नहीं सकता है ना सर्टिफिकेट, तो जो जो कंपनी का पार्ट बंदा होगा वही बना सकता है कैसे ना, ऐसा बनाएगा? नहीं कि, ऐसे बना ही नहीं सकता ना आप। उसके बदले स्विगी की जगह आप कैसे रेज कर दोगे, बना लोगे? ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि अगर ये वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट डाउन हुआ, ठीक है, तो तो सारे वेबसाइट। जितनी भी साइट्स इससे करेक्टेड होंगी, वो सारी डाउन हो जाएंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने दो पॉलो ऑल्टो फाइबर लगाया, हम्म। समझो इसको, अब तुम फाइबर पढ़ रहे हो ना, समझो। दो पॉलो ऑल्टो फाइबर लगाया। दो पॉलो ऑल्टो फाइबर एचए में काम कर रहा है, उनके बीच में एचए केबल लगी हुई है। हम्म। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम फाइबर पे भी आएंगे, क्योंकि हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके पीछे हमने swiggy.com के लिए सर्टिफिकेट डाल दिया। बताया था मैं लास्ट टाइम में कैसा सर्टिफिकेट होगा, इनबाउंड होगा, आउटबाउंड होगा, वो डिस्कस नहीं करेंगे, बता चुका हूँ मैं। ठीक है। ये मान के चल रहा हूँ कि swiggy.com कहाँ है, डीसी के अंदर स्टोर है, हम्म। राइट। तो आपका सर्टिफिकेट पॉलो ऑल्टो पे होगा, राइट। अब वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट आपके किसी रीजन से प्रॉब्लम आ गया, तो आपका सारा क्या हो गया, swiggy.com के सर्वर क्या हो गया, डाउन हो गए, डाउन। क्योंकि सारी की सारी कम्युनिकेशन हो रही, क्या हो रही है, उस वाइल्ड कार्ड के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो ये वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट इसलिए हमने डुअल रखा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, अगर ये डाउन हो गया तो ये भी डाउन ही हो जाएगा, क्योंकि सेम सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे, समझ में आ डाल रहा है मेरे रखा भाई, है। डाल रखा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको रीडायरेक्ट कर दोगे किसी और डीसी के पास, राइट, डीएनएस के थ्रू। डीएनएस के थ्रू आप ये बोलोगे प्राइमरी मेरा swiggy.com दिल्ली जाए, मरमिन जी, और हम्म। दिल्ली डाउन हो जाए तो कहाँ जाए, मुंबई जाए। मुंबई। मुंबई चलो। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए जो हम करते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आगे बढ़ने ओके। से पहले? ठीक है। तो पहला पहला चीज ये है, क्योंकि मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, बुक्स में क्या दिया हुआ है उससे मुझे मतलब नहीं है, जो हमें कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करनी है और कस्टमर को बताना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कि अगर मैं एसएसआर सर्टिफिकेट की बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपका डीएनएस रिजॉल्व होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। अगर आपका यस सर। डीएनएस नहीं है, अगर आपका डीएनएस नहीं है, तो आप डीएनएस के लिए यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो डीएनएस के लिए, बताओ? कुछ वेबसाइट्स हैं जो डीएनएस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे GoDaddy, यस नाम सर। तो सुने होगा, राइट। क्लाउड फ्लेयर, क्लाउड फ्लेयर तो सबसे टॉप पे चल रहा है आज की डेट में। ठीक है। और क्लाउड फ्लेयर इज, संदीप जी, फेमस फॉर सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, पढ़ा होगा आपने। ठीक है।
अच्छा सर, कंटेंट। मेरा एक डाउट छोटा सा यहाँ पे, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सपोज जैसे गो डैडी और है, ये तो वेब होस्टिंग देता ही है, तो सब कुछ वो देता है, हर चीज देता ये, है, डीएनएस भी हाँ देता तो है, ये हाँ डीएनएस भी तो ये देता है। अगर हमने इससे अगर सर्टिफिकेट भी बाय किया तो ये उसकी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट हमारे लिए वो मल्टीपल लोकेशंस पे वो प्लान नहीं नहीं, वो करके दे। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ सर्टिफिकेट दे देगा सर, और कुछ ना करेगा। आप इंस्टॉलेशन फिस्टॉलेशन सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा, बस। आपने बोला कि मुझे XYZ.com के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, उसने पैसे लिए, राइट। हम्म वाइल्ड कार्ड हम्म सर्टिफिकेट आपको दे दिया, मान लो हम्म sandeep.com, राइट। अब उसका काम खत्म हो गया यार। अब इसके वैलिडिटी हो गई, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हो गई 3 साल के हाँ, लिए, 2 साल के लिए। और ये संदीप.com भी होस्टेड है वो हमारे नहीं GoDaddy.com। नहीं 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 नहीं, वो होस्टेड नहीं है, वो होस्टेड कहीं और है। सीए, ये ओके। तो एक तरह से सोचो कि आपका एक सीए है, उसने दे दिया आपको सर्टिफिकेट क्रिएट करके। बाकी तो आप अपना करो जो करना है। सर्टिफिकेट तो उसने आपको दे दिया ना, बाकी इंस्टॉलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। तो पहला काम था डीएनएस। आई होप कि वो पार्ट क्लियर होगा, डीएनएस चाहिए, रिक्वायर्ड है, राइट, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। दूसरा, आपकी वेबसाइट, बहुत सीए जो होती लाइव है होना बोलती है चाहिए। कि आपकी वेबसाइट लाइव भी होनी चाहिए, एचटीटीपी पे होनी चाहिए, राइट, मैंडेटरी है। हम्म थर्ड, आपका ईमेल होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब आपको ईमेल पे वो रिक्वेस्ट करें तो आपके साइड से एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आए, रिस्पॉन्स। राइट। ये क्यों चाहिए? ऑथेंटिकेशन के लिए। क्लियर है या नहीं? हम्म बोलो। जी। ठीक है, ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सीए रिक्वायरमेंट। हम्म ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, जब आपका ये पार्ट हो जाएगा, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। फिर आपका अगला स्टेप होगा टू जनरेट सीएसआर, ये वाला, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया। एंड दिस सीएसआर इज योर सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ठीक है। सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं कोई सर्वर पे हूँ, राइट, तो ये सीएसआर कहाँ से जनरेट होगा? सर्वर से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर्वर टीम का बंदा क्या करेगा? सीएसआर जनरेट करेगा, ठीक है। और कहाँ सेंड करेगा? बताओ, बताया था मैंने, सीए को, राइट। और सीए से जब सर्टिफिकेट वापस आएगा, कौन सा सर्टिफिकेट का नाम होगा? बोलो उसको, क्या बोलेंगे? एसएसएल सर्टिफिकेट, क्या बोलेंगे? SSL सर्टिफिकेट। तो इसको इंस्टॉल कहाँ करना पड़ेगा संदीप, संदीप जी? सर्वर पे, यस सर। राइट। और उसका कौन सा पोर्ट ओपन करना पड़ेगा? 443। 443। 443। ये याद रखना, एचटीटीपी का पोर्ट नहीं होता है, ये पोर्ट होता है टीसीपी का, ठीक है। बहुत यस सारे सर। बंदे एचटीटीपी 443 बोलते हैं, लेकिन रियल में वो क्या है? टीसीपी 443 इज कॉल्ड एचटीटीपीएस। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है। जब आपने सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया डिवाइस पे, ठीक है, सर आपने एक यहाँ पे चीज, एग्जाम, बोलो बोलो। ये सर्टिफिकेट मतलब मल्टीपल जगह डाल सकता हूँ या सिर्फ मतलब इसकी कोई लिमिटेशन मल्टीपल होती है? मल्टीपल जगह डाल मल्टीपल। सकते हो यार। क्यों? अगर आपका swiggy.com मान लो दिल्ली में है, ठीक है, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे आपने एक swiggy.com है, राइट, एग्जाम्पल के लिए बेसिक समझो। आपने F5 भी किया हुआ है, कासिफ और मोहित और सिन्हा जी, आपको पता यस लग सर। रहा होगा, यस सर। बता रहा हूँ। अब एक दिल्ली का यूजर है, राइट, क्या उसकी रिक्वेस्ट दिल्ली जाएगी, मुंबई जाएगी? दिल्ली। दिल्ली जाएगी। दिल्ली जाएगी। मुंबई का यस। यूजर का रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? मुंबई जानी चाहिए। मुंबई। यस सर। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो डालता है Delhi.swiggy.com? डालता है? बताओ, नहीं डालता है? नहीं। नहीं। नहीं डालता है। मुंबई डॉट नहीं डालता है, लेकिन बैकएंड पे तो कोई ऐसा चीज है ना जो ये आइडेंटिफाई करता है कि यूजर दिल्ली का है या मुंबई का है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। राइट। वो क्या हो सकता है? बताओ, डी। दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? जियो लोकेशन। जियो जियो लोकेशन। लोकेशन, वेरी गुड। आईपी एड्रेस, क्या? आईपी आईपी एड्रेस, एड्रेस। क्योंकि आपको पता है दिल्ली की आईपी और मुंबई की आईपी क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है। है। डिफरेंट है, राइट। अब दिल्ली से, एग्जाम्पल के लिए, और मुंबई से, दिल्ली से मोहित ने, हालांकि मोहित दुबई में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से
मोहित ने swiggy.com में आंसर किया उसको आईपी मिला 1.1, राइट? 1.1 कहाँ है मोहित? डीसी है दिल्ली स्विगी का, यस सर। ठीक है? इसको ऐसा समझो यार, प्रैक्टिकल समझो। और मुंबई कहाँ का है? 2.2 डीसी है मुंबई का। मुंबई का। ये कौन डिसाइड करता है? डीएनएस। क्लियर है या नहीं क्लियर है? डीएनएस ये नियरेस्ट चेक करता है, हालांकि ये नियरेस्ट पार्ट सर्वर पे हमारा वो कनेक्ट कर हम, देंगे। हाँ, हमारा पार्ट यहाँ का नहीं है। दिस कम्स अंडर जीटीएम। कहाँ पे आएगा ये? जीटीएम का। जीटीएम जो एलटीएम का कंपोनेंट है जीटीएम को, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, राइट? मैनेजर। जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ रियल लाइफ में कैसे काम करता है। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि अगर यूजर दिल्ली का है तो दिल्ली का सर्वर मिलेगा। क्या दिल्ली के यूजर को मुंबई का सर्वर मिल सकता है किसी भी सिनेरियो में? बोलो यस। अगर दिल्ली का मिल सर्वर डाउन हो सकता जाए, है अगर दिल्ली का सर्वर डाउन है तो। डाउन हो जाए। दूसरा अगर दिल्ली में लेटेंसी हो जाए, क्या हो जाए? लेटेंसी, राइट? इसकी लेटेंसी अगर 10 मिली सेकेंड है, इसकी अगर 5 मिली सेकेंड है किसी भी रीजन से, या 100 मिली सेकेंड हो गई, फाइबर में इशू आ गया, राइट? तो अपने आप दिल्ली का भी ट्रैफिक कहाँ जाएगा? मुंबई। मुंबई। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। पॉलिसी और नहीं पॉलिसी नहीं यार, दैट विल कम अंडर जीटीएम, राइट? ये कोई GTM पालो अल्टो या डीएनएस का, ये जो नॉर्मल डीएनएस है वो, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग। नॉर्मल डीएनएस सिर्फ एक तरह से लोड बैलेंसिंग करता है, और वो क्या होता है? राउंड रॉबिन। तो ये कैसे डिसाइड करेगा कि उसमें लेटेंसी ज्यादा है तो उधर शिफ्ट हो जाएगा? अब उसके लिए जीटीएम पढ़ना यार पड़ेगा मेरे भाई। उसमें देखा है ना, अरे सर इसके लिए प्रोटोकॉल भी तो होता था जिसमें हम उसके लिए नेगोशिएट लेकिन कर लेते थे। नहीं मैं लेकिन बता रहा हूँ इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे एक स्विगी की ही बात करते हैं, उसकी सर्विसेज दिल्ली बॉम्बे दोनों में अलग अलग है, राइट? अब अगर जैसे कोई ट्रैफिक मूव कर रहा है या नहीं, कोई दिल्ली और अगर बॉम्बे में अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? सर्विसेज मतलब मुझे खाना खाना है, पिज्जा खाना है, तो मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मुंबई जा सकता हूँ। अगर अगर दिल्ली का अगर सर्वर बंद है और मुंबई का जाएगा तो पता चला बड़ा पाव मुंबई से नहीं एयर नहीं नहीं, ट्रैफिक से ऐसा ला रहा है। ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो ऐसा यार, रेस्टोरेंट तो ऐसा उधर के लिस्टेड होंगे। ऐसा होता थोड़ी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये क्वेश्चन ठीक है आपके हिसाब से होगा, लेकिन मेरे मेरे को, आप कितने बंदे एग्री करते हैं इनके बात से जो बोल रहे हैं? सिन्हा जी, आप नहीं, एग्री करते हो जो बोल रहे हैं? कुछ एक क्राइटेरिया होगा ना कहाँ तक डिलीवर करेगा। या मुंबई निकुंज से होगा या तो वड़ा पाव कुलदीप, आप 2 दिन एग्री में ही करते हो? आएगा। सर ये लोग तो हमसे पहले ही लोकेशन हमारे मोबाइल की पहले ही ले लेते हैं ना, लोकेशन ऑन रहती है तो उसके हिसाब से जो मैंने करते जो हैं। मैंने यहाँ बताया, ये सर पार्ट वो तो क्लियर है? क्वेश्चन डाइवर्ट ये हो गया ना। ये पार्ट क्लियर है कैसे काम करता है? ये सर पार्ट क्लियर है? हम्म। आईपी से पता करता है। और रियल में अगर तुम जीटीएम करोगे, जो हमारा कोर्स का कंटेंट नहीं है, जीटीएम के पास 13 से लेके 16 मेथड्स होते हैं, ये तो सिर्फ वो और सिर्फ डीएनएस को राउट करने के लिए, ठीक है? तो जो हम डीएनएस पढ़ रहे हैं या हम पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ कुलदीप क्या करता है? राउंड रॉबिन करता है। क्या करता है? राउंड राउंड रॉबिन। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जितने भी सर्टिफिकेट होंगे स्विगी के, वो हर सर्वर पे डालने पड़ेंगे ना? अभी रुक जाओ यार, होल्ड करो। जो बता रहा हूँ, क्यों काट रहे हो मुझे यार? पहले बताने दो यार, भूल जाऊंगा मैं कोई नोट्स पे लेके थोड़ी बैठा हूँ सामने। पहले बताने दो मुझे, तुम्हारा क्वेश्चन होल्ड करो, मैं तुमसे पूछूंगा। अब राउंड रॉबिन में क्या है कुलदीप? एक बार दिल्ली वाले बंदे को मुंबई का आईपी मिल जाएगा, चेन्नई का आईपी मिल जाएगा। ना ये लेटेंसी चेक करेगा, ना इवन ये चेक करेगा कि सर्वर अप है या या ये डाउन। डाउन। डाउन है। डाउन, राइट? तो कोई भी बंदा ट्रेडिशनल डीएनएस यूज नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। अगर अगर ऐसा अगर कभी आप या एनएस लुकअप करते हो, राइट? कभी आपको मल्टीपल आईपी दिखता है या नहीं दिखता है? दिखा होगा दिखते काफी वेबसाइट की, राइट? मान लो 1.1, उसके बाद आपको 2.2, इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट राउंड डिफरेंट रॉबिन सर्वर कुलदीप, से कनेक्ट हो रहा है। राउंड रॉबिन, राइट? पहली बार 1.1, दूसरी बार 2.2। अब मान लो ये कुलदीप बैठा हुआ है, राइट? इसको 1.1 मिल रहा है, राइट? अगली बार कुलदीप को क्या मिल जाएगा? 2.2। जबकि कुलदीप अभी भी कहाँ है बोलो? दिल्ली के अंदर ही दिल्ली है। में। क्या उसकी यस आईपी सर। चेंज होनी चाहिए? नहीं। 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 यहाँ पार्ट होता है किसका कुलदीप? जीटीएम का। जीटीएम। या नाम याद रखना, राइट? अगर कभी एलटीएम करना होगा मेरे से या दुनिया में किसी से भी, ये क्योंकि ये 3 अलग अलग कंपोनेंट है, एलटीएम, जीटीएम और एएसएम, राइट? दिस ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ कुलदीप F5, F5। ठीक है? तो तुम कहीं भी दुनिया के किसी भी कंपनी में चले जाओ, हर जगह क्या लगता है कुलदीप? जीटीएम लगती है। जीटीएम। डेटा सेंटर में जीटीएम होता है, ठीक है? चाहे लोकल के लिए यूज कर, ये और जीटीएम कुलदीप जनरली किसके लिए होता है? लोकल डीएनएस के लिए होता है। क्या होता है? लोकल कंपनी के डीएनएस। खुद के डीएनएस के लिए। लोकल डीएनएस।
क्योंकि कंपनी का खुद का कुलदीप एप्लीकेशन डीसी के अंदर होस्टेड है, राइट? सिंगापुर में है, चाइना में है, राइट? तो कौन बताएगा कि सिंगापुर जाना है या चाइना जाना है? जीटीएम। जीटीएम। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, बिफोर आई आस्क कासिफ कि उसका क्वेश्चन क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ तक याद रहेगा मैं जो बता रहा हूँ, यस सर। ठीक है? तो अगर आपकी लेटेंसी, राइट, अगर मैंने ये आंसर दिया था कि लेटेंसी यहाँ पे इशू होगा, राइट कुलदीप? अगर दिल्ली की लेटेंसी अगर 100 मिलीसेकंड हो जाए तो दिल्ली का भी कस्टमर कहाँ जाएगा? मुंबई जाएगा। मुंबई। हाँ जाएगा। क्लियर है या क्लियर नहीं है? यस सर। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ये सब काम। अगर सोचो कि तुम्हारा ऐप में यूजेज में कुलदीप, अगर तुम नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो, राइट, और तुम एक मूवी वॉच कर रहे हो और वो मूवी नहीं चली, तो तुम नेटफ्लिक्स अगली बार परचेज करोगे उसका नहीं। सब्सक्रिप्शन? नहीं करोगे। आज की डेट में एक एक माइक्रो सेकंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? हमें कोई जी वेबसाइट सर। में कोई चीज, अगर हमें अमेजोन पे कोई चीज परचेज करते हैं, नहीं होता है, हम कितने देर में कुलदीप फ्लिपकार्ट पे चले जाते हैं? विद इन अ सेकंड, अरे फ्लिपकार्ट में देख लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमने अमेजोन से परचेज किया, अगर मान लो 1000 कस्टमर अगर शिफ्ट हो गए, कितना लॉस हो गया अमेजोन अमेजोन का कुलदीप? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ गया। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये एज ए पालो अल्टो फायरवॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा हूँ मैं, एक जनरलाइज वे में बात कर रहा हूँ। कस्टमर का जब आप कोई प्रोजेक्ट करोगे तो आपको ये सब भी अकाउंट में रखना पड़ेगा। हालांकि मेरा पार्ट नहीं है यहाँ पे जीटीएम समझाने का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोंट कंसंट्रेट ऑन जस्ट ए पालो अल्टो फायरवॉल। क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताओ। यस सर। और ये सारा पहला जो पैकेट होता है कुलदीप नेटवर्क में, वो पैकेट क्या होता है? डीएनएस, राइट? डीएनएस का सब अब कितनी बार बताया आपको, अगर डीएनएस ने गलत आपको राउट कर दिया तो आपका एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा? बेकार हो जीरो। जाएगा, थर्ड क्लास हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कभी कभी आप लोग कॉल पे जाते होगे, बोलते हो यार पेज लोडिंग हो रही है लेकिन टाइम ले रहा है, सुना होगा? कस्टमर कस्टमर हैप्पी है? नहीं है। नहीं। हो सकता है कि वो कस्टमर डीएनएस उसको रीडायरेक्ट कहीं और कर रहा हो, कस्टमर कहीं और पे हो, तो लेटेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल सर। ये सब चीज आपको ट्रबल शूटिंग में क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, ठीक है? अब आते हैं कासिफ के क्वेश्चन पे। कासिफ पूछो, क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मेरे अगर 10 सर्वर लगे हैं या 50 सर्वर लगे हैं, तो हर लोग एक ही सर्टिफिकेट सारे सर्वर पर डलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताओ, swiggy.com का डोमेन चेंज हो रहा है? नहीं। पूछ रहा हूँ। नहीं। तो अगर ये swiggy.com अगर 1000 लोकेशन पे है तो क्या सर्टिफिकेट चेंज होगी? तुम खुद बताओ नहीं। यार, नहीं। आंसर क्या है? नो, नहीं। राइट? चलो चलो आगे चलते हैं। तो जब आपने सर्टिफिकेट सीए से आ गया मेरे पास, राइट, और इसकी नेक्स्ट क्लास हम सैटरडे लेंगे। आज थोड़ा जल्दी कंक्लूड करूंगा, और सैटरडे को आपके पास जितने क्वेश्चंस होंगे कुलदीप या निकुंज या बाकी सारे बंदे, नोट करके रखना। जितने भी सैटरडे क्वेश्चन कितने बजे होगा सर? बता दूंगा यार, टाइम कमिट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सैटरडे होगी क्लास, ठीक है? लास्ट क्लास होगी, देन फ्रॉम ट्यूसडे वी विल मूव टू पालो अल्टो प्रैक्टिकल्स। तो कुलदीप, हमने सीए ने हमें क्या भेजा? हमने हमने उसको क्या भेजा था? सीएसआर। सीएसआर, राइट? ये सीएसआर आप एसडी वैन के अंदर भी जनरेट करते हो कुलदीप? वो हैश वैल्यू के साथ आता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। मतलब कॉपी पेस्ट करता है, लेकिन वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, वहां पे लिखा होता है स्टार्ट ऑफ सर्टिफिकेट। देखा होगा आपने, हम्म। देखा है कभी गौर से देखा है? देखा स्टार्ट था। ऑफ सर्टिफिकेट, यस स्टार्ट सर। ऑफ सर्टिफिकेट लिखा होता है, राइट? और बाकी सारा कुछ इंक्रिप्टेड होता है, और लास्ट में क्या होता है? एंड ऑफ सर्टिफिकेट। देखा होगा आपने, बिल्कुल सर। राइट? और इस सर्टिफिकेट को सीएसआर जनरेट करने के बाद कुलदीप हम क्या करते हैं? किसको भेजते हैं? इंपोर्ट कर। सीए को, सीए को, हम्म। राइट? और सीए बदले में मुझे क्या भेजता है? सर्टिफिकेट भेजता है। ये स्टार्ट ऑफ सर्टिफिकेट मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ आपको कंटेंट है, राइट? क्या क्या कंटेंट है? सर्टिफिकेट आ गया। अब इस सर्टिफिकेट को अ, ये कौन सा सर्टिफिकेट होगा जनरली? कैसे सर्टिफिकेट होगी? प्राइवेट सर्वर के लिए होगी। किसके लिए होगी? प्राइवेट प्राइवेट। सर्वर। प्राइवेट क्लियर सर। है? जो मैंने लास्ट क्लास बताया था। और वो किसके लिए होगा? एसएसएल इनबाउंड के लिए होगा। बताया था ना लास्ट क्लास में मैंने, जी सर। याद है या नहीं कुलदीप बाबू? यस सर। कभी भी आप अमेजन का सर्टिफिकेट ले सकते हो नहीं। नहीं ले सर। सकते हो, मिलेगा आपको, नहीं। राइट? लेकिन क्या हम अमेजन के पैकेट को डिक्रिप्ट कर सकते हैं? आंसर क्या है? यस। नहीं यस। अरे सर। बताया था ना
लास्ट बताया था ना कि डिक्रिप्ट कर सकते हैं, करेंगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन पॉसिबल है। कर सकते हैं। है उसके लिए हमने आपको क्या बताया था? फॉर्मेलिटीज है हाँ, उसके लिए क्या बताया था? SSL आउटबाउंड Outbound. डिक्रिप्शन। क्लियर है या क्लियर नहीं कुलदीप? तो जब भी Clear है। SSL का पार्ट आएगा, सबसे पहले आप ये सोचोगे, आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि इनबाउंड करना है, आउटबाउंड करना या है। आउटबोर्ड करते हैं। अगर इनबाउंड करना है, राइट, तो जो मुझे सीए ने सर्टिफिकेट दिया है कुलदीप मेरे सर्वर के लिए, राइट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चाहे वो पालो ये अल्टो सर हो, चाहे वो LTM हो, चाहे वो SD-WAN हो, चाहे वो प्रॉक्सी हो, दुनिया के किसी भी डिवाइस में कंसेप्ट क्या होगा? सेम, सेम। राइट? तरीका अलग होगा, राइट? यहाँ पे क्या करेंगे कुलदीप बाबू? हम उस सर्टिफिकेट को क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे डिवाइस Install उसमें जाके। बिल्कुल। और CSR भी कहाँ जनरेट करेंगे? यहाँ जनरेट करेंगे लैब के लिए, राइट, लैब के लिए। लेकिन रियल लाइफ में वो कहाँ होगी? सर्वर से होगी। सर्वर से। क्लियर है? क्लियर है, राइट? Yes, अब sir. आपने सर्टिफिकेट डाल दिया। अब आपके इस स्विच पे कुलदीप एक सर्वर कनेक्टेड है, राइट? ये सर्वर बंदा यहाँ पे HTTP का पोर्ट 443 में कौन सा मोड में डालेगा कुलदीप बाबू? लिसनिंग मोड में। पता करना है कौन सा मोड में डालेगा? लिसनिंग। लिस्टिंग। सर्वर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस है? सर्वर हमेशा किस मोड में होता है? लिसनिंग मोड में। लिसनिंग। लिस्टिंग। ठीक है, जब भी आप सर्वर टीम से बात करोगे वो बोलेगा पोर्ट ओपन कर दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये TCP का कौन सा स्टेट है कुलदीप? लिसन। लिसन स्टेट। कौन सा स्टेट है? लिसन, राइट? लिसन। लिसन में ये क्या करता है? हर रिक्वेस्ट को क्या करता है? जब हम बोलते हैं ना पोर्ट ओपन कर दिए, सुना होगा आपने पोर्ट ओपन कर दिए, लेकिन उसका लॉजिक क्या बोलता है? इसका लॉजिक ये बोलता है कि ये हर बंदा कहते हैं, ये जो सर्वर है कि किस पोर्ट को लिसन कर रहा है? पोर्ट 3 को, 443। DNS का पोर्ट 53 को, राइट? और जब ये इसका पोर्ट क्लोज है तो वो सारे रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है? रिसेट कर रहा है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर ये कर बताओ। रहे रिसेट कर रहे हैं। तो पोर्ट ओपन करने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक आईपी है, राइट? एक ही आईपी है, लेकिन इसी आईपी के हम मल्टीपल पोर्ट ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो। यस सर, कर सकते कर हैं। सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनबाउंड मल्टीपल रिक्वेस्ट को क्या सर्विसेज। करेगा? एक्सेप्ट करे। क्या करेगा? एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा। करेगा। कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? चाहे वो TCP हो, चाहे वो चाहे UDP। पोर्ट तो दोनों के होंगे, राइट? TCP के भी होंगे और UDP के भी होंगे। UDP के। तो पोर्ट तो आपको ओपन करना पड़ेगा। अब जब आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, क्या सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, तो आपका ट्रैफिक जब बाहर से आएगा, राइट, ये मान लो कुलदीप बैठा हुआ है, लेट मी ड्रॉ वन मोर डायग्राम। समझ में आ रहा है भाइयों या नहीं? ऊपर से जा रही है? जी सर, आ रहा है भाई? ये आ डिफिकल्ट रहा हो है। रहा है समझ। थोड़ा सा बुक भी पढ़ो यार कुलदीप। बुक है कोई? नहीं सर। अच्छा, तो वीडियो देखो। राइट? तो ये बंदा अगर इंटरनेट से कोई बंदा आ रहा है, राइट, कुलदीप एग्जांपल के लिए कुलदीप ही आ रहा है, राइट, और उसका उसका मेन पर्पस क्या है? इस सर्वर को एक्सेस करना, राइट? अब यहाँ पे कुलदीप आपने क्या कर दिया? आप बोलोगे कि मैंने क्या बनाया है? SSL इनबाउंड डिक्रिप्शन बनाई है। क्या बनाई है? SSL इनबाउंड डिक्रिप्शन क्या बनाई है? पॉलिसी। क्या पॉलिसी। पॉलिसी। और इसका पहला पार्ट क्या किया मैंने? इसमें से क्या डाल दिया? सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया। सर्टिफिकेट किसका सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया? abc.com को, abc.com। राइट? हो सकता है कुलदीप यही चीज मुंबई में भी हो सकता है ना? जो कासिफ का क्वेश्चन था, राइट? क्या कासिफ यही क्वेश्चन था तुम्हारा कि कुछ और क्वेश्चन था? ये बताओ। नहीं यही था। राइट, तो ये abc.com का सर्टिफिकेट कहाँ जाएगा कासिफ? मुंबई के अंदर भी जाएगा। मुंबई के अंदर सेम सर्टिफिकेट, राइट? ये डिपेंड करेगा कि DNS ये डिपेंड करेगा कि DNS उस ट्रैफिक को दिल्ली फॉरवर्ड कर रहा है या या मुंबई फॉरवर्ड कर रहा है। क्लियर है या क्लियर नहीं है? बोलो। क्लियर है। क्लियर है सर। राइट? अब जब ये सर्टिफिकेट आपने इंस्टॉल कर दिया तो पहले
विदाउट सर्टिफिकेट क्या जा रहा था? एचटीटीपी के पैकेट जा रहे थे कुलदीप बाबू, गेट। हाँ, गेट। पढ़ा चुका हूँ एचटीटीपी, राइट? इस पालो ऑल्टो को सब कुछ दिख रहा था इसके अंदर, हर चीजें, राइट? हर चीज दिख रही थी, राइट? लेकिन वो सिक्योर नहीं था, नहीं नहीं था, राइट? क्योंकि वो था प्लेन टेक्स्ट के अंदर। क्या? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर। प्रॉब्लम क्या थी? कोई भी बंदा वायर शार्क पे कैप्चर करके पूरे कंटेंट को क्या कर सकता था? रीड कर सकता था, राइट? अब चूंकि आपने इसको एसएसएल कर दिया, तो ये कंटेंट किसमें चेंज होगी कुलदीप बाबू? एप्लीकेशन डेटा के अंदर एप्लीकेशन में। डेटा, राइट? मतलब पूरा का पूरा ट्रैफिक क्या हो गया? इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड हो गया। इनक्रिप्टेड का एक ड्रॉबैक क्या है? इसके अंदर कोई वायरस है कुलदीप, राइट? कोई मालवेयर है, राइट? कोई अटैक है। अगर आपने कुलदीप डिक्रिप्ट नहीं किया, बताया था लास्ट क्लास में मैंने, तो सर्वर गया। चला जाएगा आगे। क्लियर है? क्लियर नहीं है? तो क्लियर मैंने है। क्या किया? मैंने क्या किया? यहाँ सर्टिफिकेट डाल दी, राइट? यहाँ अब तक पार्ट क्लियर है, अब आगे चलते हैं। इस वीडियो को 2-4 बार देखना, सारा चीज लाइफ लॉन्ग के लिए क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट थ्योरी पार्ट। प्रैक्टिकल तो जब हम करेंगे तो क्लियर होगा। अब यहाँ पालो ऑल्टो लगा हुआ है। अब कुलदीप अब बताइए, क्लाइंट हेलो, यस सर। पीछे सर्वर हेलो। क्लाइंट हेलो, हेलो। राइट? सर्वर हेलो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो 2 पार्ट में कुलदीप, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? सर्वर हेलो। पीएसके पीएसके एमएसके। बताया था मैंने पीएसके फिर लास्ट टाइम में। पीएसके पीएसके फिर एमएसके। 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 हाँ, तो दोनों पार्ट मेरा सिक्योर हो गया, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, यस। यस सर। ठीक है? समझ में आ रहा है? अब ये मत पूछना पीएसके क्या होता है, एमएसके क्या होता है, बता चुका हूँ। और यहाँ ये जो पालो पालो ऑल्टो वो इज एक्टिंग लाइक ए एसएसएल प्रॉक्सी, एसएसएल। प्रॉक्सी। ठीक है? जब भी हम प्रॉक्सी बोलते हैं कुलदीप, चाहे वो हम टीसीपी प्रॉक्सी बोले, चाहे हम एचटीटीपी प्रॉक्सी बोले, या हम एसएसएल बस प्रॉक्सी बोले, राइट? इट मींस की टू कनेक्शन। कितना कनेक्शन? टू 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 कनेक्शन। कनेक्शन, टू कनेक्शन, राइट? एक क्लाइंट साइड पे और एक और एक सर्वर 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 साइड। साइड। सर्वर क्लियर है साइड। या क्लियर नहीं है? बताओ, क्लियर है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रही है? यस। दैट और क्लियर है। बोथ टू कनेक्शंस मैनेज बाय द प्रॉक्सी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर मुझे एमटीयू चेंज करना है, मुझे एचटीटीपी के गेट में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, चेंजेस मारने हैं, राइट? एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, अगर इंग्लिश लैंग्वेज हो या ये कुकीज हो तो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाए, वी कैन डू इट। काशिफ, तुम तो प्रैक्टिकल कर चुके हो पॉलो ऑल्टो में, राइट? किया हो ना यस सर, काशिफ? यस हो सर। किए हो ना? हाँ जी, हाँ हम जी, गेट का हाँ ये सब जी। चीजें ब्लॉक किए हैं ना, राइट? गेट ब्लॉक क्यों करा है ब्लॉक हमने, किए? राइट। क्यों ब्लॉक किए? क्योंकि ये ट्रैफिक क्या कैसा था? एचटीटीपी था, राइट? एचटीटीपी। अगर ये ट्रैफिक एचटीटीपीएस होता ये काशिफ, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है? उसको डिक्रिप्ट करना डिक्रिप्ट पड़ता। करना। डिक्रिप्ट। तो डिक्रिप्ट का वन लाइनर ये है कि ये पार्ट एचटीटीपीएस, मैंने लास्ट में बताया था, ये पार्ट एचटीटीपी और बैकएंड की पार्ट फिर एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस। और तुमको रियल लाइफ में कुलदीप, तुम जब किसी प्रोजेक्ट में जाओगे तो कस्टमर ये बोलेगा कॉल पे कि मेरे 100 क्या है एप्लीकेशन है, राइट? डेटा सेंटर के अंदर है। अब तुम समझ रहे हो क्या करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए? द वन लाइनर आंसर इज डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन। क्लियर है? नहीं क्लियर है? और कौन सा डिक्रिप्शन? एसएसएल एसएसएल। इनबाउंड SSL। इनबाउंड डिक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। इनबाउंड डिस्क्रिप्शन। डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, राइट? डिस्क्रिप्शन नहीं, डिक्रिप्शन। कुलदीप बन गया सिक्योरिटी इंजीनियर या नहीं, ये बताओ? थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। कितना? थोड़ा बहुत या ज्यादा? नहीं सर, काफी। काफी, राइट? और तुमको इसका हेल्प कहाँ मिलेगा कुलदीप? एसडी वैन के अंदर मिलेगा। एसडी वैन तो में। एसडी वैन के अंदर बाय डिफॉल्ट सारा कुछ क्या होता है? इनक्रिप्टेड होता है। क्या होता है? इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड। राउटिंग में सब कुछ क्या था? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट। क्योंकि एसडी वैन का राउटर क्या समझता है? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन बेस्ड।
ठीक है, तो यहाँ तक आज रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे क्लाउडफ्लेयर पे सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके सर। ठीक है, इसका इसका आइडिया है क्या आप लोगों को सीडीएन का नहीं सर। नाम सुना है? जी सर।